पुरुषोत्तम मास अध्याय 29वां संध्या काल के नियम। सूत पुराणी बोले, हे शौनक आदि मुनियों, कद्री ब्राह्मण ने गोलोक में अपनी एक जगह बनाई थी, क्योंकि वह पुरुषोत्तम मास में न चाहते हुए भूखा रहा था और पवित्र कुंड में स्नान भी किया था। अब नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, आपने सुबह पूजा की विधि के बारे में हमें बता दिया है, मगर अब हमें दिन के उत्तर भाग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए वह बात हमें बताने की कृपा करें। नारद जी की इच्छा को मान देते भगवान नारायण ने जो बताया था वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुबह ध्यान पूजा बाद दोपहर को 5 महायज्ञों करना चाहिए। अन्न बलिदान रखना, मेहमान को भोजन देना, कौवे कुत्ते और गाय को अन्नदान देना, साथ में सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा देनी चाहिए। पूर्व की ओर अपना मुख रखते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन दौरान किसी की बुरी बात टिप्पणी न करे, मन को खुश रखे और आसन के साथ बैठे। योगी को 8 निवाला, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32, जबकि ब्रह्मचारी को अपने भोजन पात्र में रखा गया है इतना ही भोजन करना चाहिए। बासी और निषेध भोजन कभी खाना नहीं चाहिए। भोजन बाद मुंह में पानी लिए उसे ठीक से धोना, साफ करना चाहिए और हाथ में जल लिए मंत्र के साथ अंजलि रखनी चाहिए। अगस्त्य मुनि को याद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। सूर्य अस्त होने की तैयारियां होते ही नदी जाके वहां स्नान बाद घर आए, हाथ पैर धोकर संध्या पूजा में उलझ जाए। जो संध्या नहीं करता उसे गो हत्या का पाप मिलता है, वह आदमी नरक में जाता है। संध्या कर्म दौरान गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। दिशाओं के देवों को नमस्कार करना चाहिए। संध्या कार्य संपन्न हो जाने के बाद कुछ भोजन करना चाहिए। भोजन बाद पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखते सो जाना, मगर ससुर के घर में हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखो। यदि प्रवास में और यात्रा में हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह रखना चाहिए। जबकि उत्तर की ओर सोना है तो गद्दी तक के बिना कभी मत सोना। अगर जब सोने जाते हो तब भगवान विष्णु जी और पंच ऋषि का ध्यान करना चाहिए। प्रथम तथा आखिरी प्रहर में वेद का अभ्यास, बाकी 2 प्रहर में सोना चाहिए। मांस और शराब का उपयोग कभी न करे, दोनों से दूर रहे। पराई नारी के संग कभी दैहिक क्रिया न करे। इस तरह जो नियम है उसका पालन करके आदमी संसार सुखों को पाते वह वैकुंठवासी होता है। पुरुषोत्तम मास वार्ता 29। भील नारी की कथा। एक गांव था, वहाँ ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों निवास करते थे। ब्राह्मण संतोषी और विद्वान था। उनकी पत्नी धर्मनिष्ठ, अच्छे गुण वाली और अच्छे बोलने वाली थी। वह दोनों कोई और के दुख से दुखी और परोपकारी जीव थे। ऐसे जीव में सुख ही सुख था, मगर संतान सुख नहीं था, अतः दोनों दुखी भी थे। भगवान की जैसी मर्जी दोनों मानते थे और अपने दिन काटते थे। लेकिन भगवान ने आखिर दोनों की पुकार सुन ली। दोनों को एक साथ 2 लड़के हुए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों खुशी से उछल पड़े, अपनी शक्ति मुताबिक दान दक्षिणा दी। दोनों लड़के तंदुरुस्त थे, अच्छी तरह से बड़े हो रहे थे। ऐसे में 5 साल पूरे हुए। एक दिन दोनों लड़के बीमार हो गए। बीमारी भी क्या, दोनों खड़े भी नहीं हुए। गांव के अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टर को बुलवाया, मगर नतीजा कुछ न निकला। पति पत्नी दोनों ने सब कुछ किया, मगर दर्द दूर न हुआ। अब आशा छोड़ दी थी। यह ब्राह्मण राजा के पास आता जाता था, दरबार में भी बैठता था। एक दिन सोचा राजा जी को प्रार्थना करूं और राज्य वैद्य की सलाह ली जाए। ऐसा सोचने के बाद ब्राह्मण ने राजा को प्रार्थना की, राजा जी, मेरे दोनों पुत्र कोई अनजाने और असाध्य बीमारी में आ गए हैं। सब कुछ किया मगर कुछ अच्छा नहीं है। आप राजवैद्य से इलाज करवाओ, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप कृपा करें, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण अपनी बात राजा को बता ही रहा था, तब वहाँ गालव मुनि का आगमन हुआ। राजा ने मुनि का स्वागत किया, आसन दिया। बाद में राजा ने ब्राह्मण के बीमार पुत्रों की बात कही और कोई उपाय के बारे में पूछा। गालव मुनि ने कहा, हे राजन, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। जो नारी वह पूर्ण श्रद्धा से 7 पुरुषोत्तम मास दौरान गंगा स्नान किया हो, अपना पतिव्रता धर्म निभाया हो, दान दक्षिणा दी हो,
कोई पाप नहीं किया हो, ऐसी पुण्य वाली नारी यदि ये 2 पुत्र के शरीर गंगा जल से पवित्र करती है तो दोनों अच्छे हो सकते हैं। और अभी पुरुषोत्तम मास चलता है। भगवान पुरुषोत्तम जी की महिमा अपार है और उनकी कृपा से अच्छा होगा। बाद में राजा ने गांव में घोषणा की, लेकिन ऐसी कोई नियम वाली औरत मिली नहीं। राजा के दूतों ने सारा गांव छान मारा। आखिर में एक भील नारी मिल गई। वह सर्वगुण संपन्न थी। राजा के दूत उसे पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाए। राजा ने अपने आप भीलड़ी को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वहां आए। वे दोनों भीलड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। बाद में दोनों अपने पुत्र की खटिया निकट जाकर रोने लगे। भीलड़ी ने सांत्वना देते हुए कहा, आप रोना बंद करो। मैं तो एक निमित्त हूँ। जो होता है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। मैं तो अधिक मास के अलावा हमेशा भगवान पुरुषोत्तम जी की भक्ति करती हूँ, गंगा स्नान और गाय की पूजा करती हूँ, पतिव्रता हूँ। मुझे संपूर्ण श्रद्धा है कि मेरे प्रिय भगवान पुरुषोत्तम बच्चों को अवश्य ठीक करेंगे। इतना बोलते भीलड़ी 4 पाई पे सोते हुए बच्चों के पास गई। अपनी आंखें बंद करके भगवान पुरुषोत्तम जी की प्रार्थना की। बाद में हाथ में जल लिया और बच्चों पर जल का छिड़काव किया। 3 बार जल की अंजलि और जय भगवान पुरुषोत्तम नाम स्मरण किया और तुरंत बच्चे में चेतना दौड़ पड़ी। दोनों होश में आए, खड़े हो गए। अपनी खटिया से नीचे आते ही बिल्ली को नमस्कार करने लगे। बिल्ली ने भी दोनों बालकों के सिर पर हाथ रखते आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और राजा ने बिल्ली को वंदन किया। बिल्ली ने भी तीनों को आशीर्वाद दिए। तीनों को भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प करवाया। राजा ने बिल्ली को 500 सुवर्ण मुद्राएं बख्शिश की तौर से दे दी। पुरुषोत्तम भगवान की जय।